हिंदुस्तानियों में एक आदत है और मुझे लगता है कोई किसी भी देशभक्त में जो अपने देश से मोहब्बत करता है उसमें वो आदत रहनी चाहिए कि अगर हमारे देश के ऊपर कोई आंख भी उठाकर देखेगा तो उसकी आंखें किस प्रकार नोची जाएं ये हमें आना चाहिए। और ये हिंदुस्तान के हर एक एक व्यक्ति को माशाल्लाह बखूबी आता है। नमस्कार दोस्तों, हमारी चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में पाकिस्तान मीडिया बात कर रहा है अमित शाह के एक निवेदन के बारे में जो उन्होंने संसद में दिया था। उस बयान में अमित शाह ने कहा था कि कश्मीर के लिए हम अपना जी जान भी लगा देंगे। आज की इस वीडियो में कमर चीमा ने अमित शाह के उस बयान पर कमेंट किया कि क्या भारत वाकई में ऐसा कुछ कर सकता है। भारतीय पत्रकार ने उसका जवाब देते हुए कहा कि भारत ने जब चीन को नहीं छोड़ा, जिसको पाकिस्तान अपना बाप मानता है, तो पाकिस्तान की तो भारत के सामने क्या ही औकात है। ये जवाब सुन के कमर चीमा की बोलती बंद हो गई। कश्मीर पे अमित शाह की तैयारी को लेकर कमर चीमा ने और भी सवाल पूछे और जिसके हर एक सवाल के उसको मुंहतोड़ जवाब मिले हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और इसी के साथ हम शुरू करते हैं इस वीडियो का अगला भाग। जो अमित शाह साहब ने जो पार्लियामेंट में स्पीच की थी जब 3370 और 35A को हटाया जा रहा था, तो उन्होंने कहा था कि इसके लिए जान दे देंगे। तो जो ठीक है, वो शायद आजाद कश्मीर के हवाले से बात कर रहे हो या वो कश्मीर के हवाले से बात कर रहे हो, तो आप क्या समझती हैं, क्या ये सिर्फ कश्मीर के हवाले से कहा जान दे देंगे या चीन के साथ जो LAC के मामला थे इसमें भी वो कह रहे थे कि जान दे देंगे? आप क्या कहती हैं इस हवाले? देखिए, अमित भाई शाह मेरे देश के, हिंदुस्तान के, भारत के माननीय गृह मंत्री हैं। पहली बात, बहुत जितनी बड़ी कुर्सी होती है, जितना बड़ा पद होता है, उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और मेरा मानना है माशाल्लाह बहुत ही रिस्पॉन्सिबल हमारे गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी हैं। जब वो ये बात करते हैं कि 370 और 35A की उन्होंने बात करी, जब भी वो बॉर्डर की बात करते हैं या कोई भी इस प्रकार की बात होती है जहां पर ये बोला जाए कि हमें अपने देश को और सुरक्षित और मजबूत और आवाम यानी जनता को और मजबूत करना है, तो हम जान देने के लिए तैयार हैं। मेरा मानना है ये हर तरीके से हर बॉर्डर की बात हो रही है, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर या फिर चाइना और हिंदुस्तान के बॉर्डर की बात नहीं हो रही। हिंदुस्तानियों में एक आदत है और मुझे लगता है कोई किसी भी देशभक्त में जो अपने देश से मोहब्बत करता है उसमें वो आदत रहनी चाहिए कि अगर हमारे देश के ऊपर कोई आंख भी उठाकर देखेगा तो उसकी आंखें किस प्रकार नोची जाएं ये हमें आना चाहिए। और ये हिंदुस्तान के हर एक एक व्यक्ति को माशाल्लाह बखूबी आता है। अब जब गृह मंत्री की आप बात कर रहे हैं तो बिल्कुल सही, 370 की जहां तक बात है तो हमें भी मालूम है कि कहां से, किन देशों से एक्सपोर्ट किए जाते हैं आतंकवादी और हमारे देश में कश्मीर में भेजे जाते हैं ताकि हिंदुस्तान में, कश्मीर में, हमारे जम्मू और कश्मीर में, हिंदुस्तान में जो दहशतगर्दी है वो मचाई जा सके। तो उसका तो एक कॉन्टेक्स्ट था ही। अब आपने बात करी LAC और लद्दाख की, बिल्कुल, और यही वजह है उन्हें नाको चने हमने चबवाए। आप देखिए, बिल्कुल ऑफिशियल स्टेटमेंट 2 दिन तक चाइना अपनी जारी नहीं कर पाया था कि उनके कितने सैनिकों को हिंदुस्तान के सैनिकों ने मार गिराया है। तो घुटने टेकने पर हिंदुस्तान की आर्मी ने माशाल्लाह चाइना को मजबूर कर दिया और 2 दिन बाद उनके सूत्रों के हवाले से खबर आती है कि 40 से अधिक उनके सैनिकों को हम लोगों ने मारा है। तो ये बात, ये एक मैसेज हिंदुस्तान की तरफ से बहुत क्लियर है हर एक बॉर्डर पर कि हिंदुस्तान पे कोई भी आंख उठाएगा हम उसको बख्शेंगे नहीं। बिल्कुल ठीक है, जारी बात है। आप जो मेरा सवाल है वो जारी बात है इसलिए था कि मैं समझता हूं कि ज्यादा क्योंकि कश्मीर का तस्करा होता है ना मीडिया के ऊपर, तो कभी लद्दाख का या चाइना का या LAC का तस्करा नहीं हुआ। एक बात बताइए निगत अब्बास साहब कि ठीक है, जारी बात है, फौजी किसी मुल्क का भी हो, जब उसकी जान जाती है तो पूरा मुल्क साथ खड़ा हो जाता है और खड़ा भी होना चाहिए, बेशक वो आपकी रियासत को प्रोटेक्ट करता है, आपकी सोवरेनिटी को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। देखिए, जब आप बात करते हैं खामोशी की, तो मुझे लगता है इस सवाल के जवाब मैं आपको पहले ही दे चुकी हूं कि चाइना शायद मुंह दिखाने लायक ही नहीं रहा था, तभी उन्होंने 2 दिन तक, जो तुरंत अपनी स्टेटमेंट जारी करने वाले लोग हैं, इतनी बड़ी सेना है, इतना बड़ा देश है, इतना मजबूत इकोनॉमी है, इतना सब कुछ बहुत बढ़िया है, जब वो 2 दिन तक पानी में छुपकर बैठे रहे और अपना उन्होंने ना चेहरा दिखाया ना कोई बात करी, तो इसको ये पूरा विश्व देख चुका है कि किस हालात से चाइना गुजरा और किस हालात से हिंदुस्तान गुजरा। मैं मानती हूं हमारे भी जो जवान थे, हमारे भी जो सैनिक थे वो शहीद हुए और उनकी शहादत
जो है वो कभी ना भूली जाएगी और ना ही हम उसका बदला लेने से चूकेंगे, और हमने बखूबी वो लिया भी। अब आपने कहा शांति, आपने सुनी होगी वो कहावत कि तूफान से आने से पहले वाली एक शांति होती है, तो आप उसी शांति को समझ लीजिए, क्योंकि सिर्फ बॉर्डर पे नहीं, सिर्फ सेना के बल से नहीं, चाइना को हमारी तरफ से दोहरी मार पड़ने वाली है इकोनॉमी की। क्योंकि आप तो माशाल्लाह बहुत हमारे प्रधानमंत्री को सुनते हैं, तो आपने सुना होगा आत्मनिर्भर के बारे में, आत्मनिर्भरता के बारे में, विच इज जब हम खुद रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे, जो कि कोविड-19 के चलते हमारे देश के लोगों ने वो अपॉर्चुनिटीज निकाली भी, जो मास्क वगैरह पीपीई किट्स हमारे देश में नहीं बनती थी, इंपोर्ट होती थी, आज हम वो खुद बना रही हैं। तो वो इकोनॉमी की मार हिंदुस्तान के जरिए, हिंदुस्तान के माध्यम से चाइना पे बहुत बुरी पड़ने वाली है, क्योंकि इस बात में कोई दो राय नहीं कि जितना सामान हिंदुस्तान और चाइना के बीच इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, शायद किसी और देश में होता ही ना हो, चाहे से ये बॉर्डर पास कह लीजिए या फिर आप लार्जेस्ट इकोनॉमी, लार्जेस्ट पॉपुलेशन की बात कर लीजिए वर्ल्ड वाइड, तो वो बहुत बड़ी बात है। और इस बात से चाइना बहुत घबराया हुआ है, क्योंकि हमारे साथ ज्यादा पूरा विश्व चाइना का बहिष्कार यानी बॉयकॉट करने वाला है, जिस प्रकार उन्होंने कोविड-19 को फैलाया। मैं मानती हूँ आपकी बहुत अच्छी मित्रता है, आपकी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है आपके देश की चाइना से, शायद आप लोग ना करें, पर हमारे लिए हमारी आवाम सबसे इंपॉर्टेंट है। हम वो बिजनेस उनके लिए छोड़ देंगे, हम काम उनके लिए छोड़ देंगे, हम अपने हिंदुस्तान को ही मजबूत करेंगे। मैं मानती हूँ थोड़ा वक्त लगेगा, पर इंशाल्लाह हम उस जगह पहुंचेंगे जहां हमें चाइना से दूर दूर तक बात करने की ना जरूरत होगी ना थी कभी। मैं तो बात कर रहा हूँ नेपाल, भूटान और जहां जहां चीन ने अपना, और बांग्लादेश बस तो ये याद रखिएगा, बस सुनिए, माफ कीजिएगा आपको बीच में टोक रही हूं, माफ कीजिएगा, बस एक बात बहुत ही प्यारी बोलूंगी, और इस बात पे आपकी आवाम शायद ठहाके मार मार के हंसेगी कि आप तो चाइना का समर्थन कर देंगे, सपोर्ट कर देंगे, कहीं कल आपको दिक्कत हो गई तो चाइना आपको सपोर्ट करेगा नहीं करेगा, ये रात भर जग के आज सोचिएगा चीमा साहब, क्योंकि आपकी आवाम जानती है कि चाइना कितना पीठ पे छुरा भोंकने वाला है। बाकी आपकी मर्जी करिए, हम सबका सामना करने को तैयार हैं। नेपाल जैसा छोटा मुल्क, नेपाल, भूटान, चाइना, इसी तरह एक एक करके सारे आपके खिलाफ होंगे। चीमा साहब, क्या आप वाकई ये मानते हैं, अपने दिल पर हाथ रख के बताइए कि भूटान और नेपाल से हमें डरने की जरूरत है? बात डरने की नहीं है, एक छोटी सी बात है, नहीं बात है, आपने कहा कि कल आपके पीछे पड़ेंगे, उसमें डरने की बात है। एक छोटी सी बात, कहीं मुझे ये बता रहे, नेपाल और भूटान, हिंदुस्तान की जो सेना है, निखिल दबा साहब, एक छोटी सी बात, हर मुल्क सॉवरन होता है, मैं टोकता कभी भी नहीं हूँ, हर मुल्क सॉवरन होता है और बराबर होता है, छोटे बड़े की बात नहीं है। छोटे बड़े की बात ही नहीं कही मैंने, कब कहा छोटा? नॉन कोऑपरेशन बहुत बड़ी चीज है। जी आप बोले। मैंने एक दफा नहीं कहा, आप रिवाइंड करके देखिए, मैंने एक दफा नहीं कहा नेपाल और भूटान छोटा देश है, माशाल्लाह बहुत बड़ा देश है। मैंने बस ये कहा कि आपको वाकई लगता है हमें उनसे डरने की जरूरत है। मैंने तो कहीं नहीं छोटा, आपने अपने लफ्जों में अपने आप बयां कर दिया कि आपके जहन में क्या चल रहा है कि कौन मुल्क छोटा है और कौन सा बड़ा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान के पूरे विश्व की आवाम ये बात जानती है। इस हाल में वो अगर उन लोगों को नेपाल और भूटान का चेहरा देखना पड़ रहा है चाइना जैसे देश को, तो माफ कीजिएगा, आप खुद जानते हैं कि चाइना इस समय किस स्थिति, किस हालात में होगा कि उन्हें उनकी तरफ मुड़कर देखना पड़ रहा है। जहां तक भूटान की बात है, पानी बंद करने की बात है, मेरे भाई, भूटान और हिंदुस्तान की दोस्ती आज पहली बार नहीं हुई। ये दोस्ती बहुत बहुत अरसे से चली आ रही है, और दोस्ती में तो खैर कोई आंच है ही नहीं, वापस चीजें ठीक हो जाएंगी, क्योंकि वो एक टेररिस्ट देश नहीं है कि हमें वहां पर दिक्कत है बात करने में या मसले सुलझाने में। वहां किसी ने मसूद अजहर को जमाई बनाकर नहीं बिठाया हुआ, वहां के प्रधानमंत्री ने ओसामा बिन लादेन को शहीद नहीं कहा कि शहीद हुए हैं। तो उन देशों से बात करने में दिक्कत आती है। भूटान और नेपाल माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छे देश हैं, उनसे बात करने में ना ही कभी कोई दिक्कत आएगी। कोई छोटी मोटी गलतफहमी होगी तो वो हमें मसले सुलझाने हमारे देश को आते हैं और हम सुलझाते रहें।